question comes to many people's minds. Has Prime Minister Narendra Modi been held back from achieving his own objectives because of the non-stop parliamentary logjam? How much has this affected his moving towards his own targets? And अगर थोड़ा आप critical analysis कर सके situation का, do you feel your government could have been more consultative, or do you feel the blame is entirely with the opposition? मैं इसको अलग तरीके से देखता हूं। मैं मानता हूं जरा ज्यादा ही परेशानियां हो रही है। दोष हमारा है कि किसी और का है, ये मैं लोगों पे छोड़ता हूं, वो लोग निर्णय करें। लेकिन संसद में चर्चा होने से हो सकता है निर्णय ना हो, निर्णय विरोध में हो, उसमें क्या है, लेकिन चर्चा तो हो। दुख की बात यह है कि चर्चा से कोई भाग जाए, चर्चा न होने दे, ये लोकतंत्र में चिंता का विषय है। सरकारी काम हो या ना हो, वो उतना चिंता का विषय मैं नहीं देखता हूं। वो आज नहीं तो कल होगा, या कुछ चीजें ऐसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, संसद है चर्चा के लिए, संसद है अपना विरोध व्यक्त करने के लिए, संसद है अपने विरोधों के तर्क देने के लिए, समर्थन के वक्त तर्क सुनने के लिए। ये जो संसद का मूलभूत स्पिरिट है, इसको बचाने की जिम्मेवारी हर किसी लोकतंत्र प्रेमी की है। वो संसद में उनकी भी है, संसद के बाहर है उनकी भी है, सत्ता में है उनकी भी है, सत्ता में नहीं है उनकी भी है। तो ये एक स्पिरिट का विषय है और करना चाहिए। जहां तक सरकार का सवाल है, हर मुद्दे पर हर फोरम में हम लोगों ने बातचीत करने की प्रयास की है। मैंने स्वयं में भी विपक्ष के नेताओं से मिलकर के बातें की हैं। बिल्कुल, हमारी सरकार के जो प्रमुख लोग हैं वो भी लगातार संपर्क में रहते हैं, और आपने देखा होगा कि कई मसले हल भी हुए हैं। कई हमने करीब राज्यसभा में पिछले सत्र में 12 बिल पास किए, लोकसभा में 10 बिल पास किए, तो गति बढ़ी भी है। लेकिन ये जो लोग विपक्ष कहते हैं ना, वो विपक्ष के साथ अन्याय है। सदन में ऐसे भी दल हैं जो बीजेपी के साथ नहीं है, एनडीए के साथ नहीं है, फिर भी महत्वपूर्ण निर्णयों में सरकार के फैसलों के साथ है। इसलिए सब विपक्ष सामने है, ये इस प्रकार से विपक्ष को बदनाम करना, ये जो कुछ लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। एक दल है जिसकी समस्याएं हैं, और उस दल को सारी दुनिया जानती है। दूसरी एक बात है, ये कहना कि भी आप भी विपक्ष में थे, ऐसा करते थे, आप भी विपक्ष में ऐसा करते थे। विपक्ष में भी एक फर्क होता है। मैं 60 साल तक सरकार चला करके आज विपक्ष में बैठा हूं, तो मुझे सरकार की सारी नीति गिटी मालूम है, जिम्मेवारियां मालूम है। मैं अचानक वो बिहेव नहीं कर सकता हूं जो एक बिल्कुल नया सा विपक्ष कर दे, जिसने कभी सत्ता में रहा नहीं, जिसने देखा नहीं, तो हो सकता है वो करे। लेकिन अब जैसे मान लीजिए हम आज सत्ता में है, और मान लीजिए हम 2040 के अंदर हम विपक्ष में चले गए, तो 2040 में हम वो आचरण नहीं कर सकते जो हम 2010 या 9 में करते हो। कांग्रेस पार्टी तो बहुत एक्सपीरियंस्ड और पुरानी पार्टी है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं, प्रॉब्लम क्यों? मैं यही कहता हूं, जिन्होंने इतने साल तक सत्ता रही है, उन्होंने ये नहीं करना चाहिए। कोई नया दल हो, विपक्ष हो, वो अपनी छोटी सी प्रदेश की कोई मांग हो, या एक आध एमपी अपने इलाके की मांग हो, और कुछ कर बैठे, समझ सकते हैं। लेकिन जो इतने साल तक सत्ता में रहे हो, उनको ये करना अच्छा नहीं लगता है।